तरीके से प्रोटेस्ट किया है? देखिए, बीजेपी का ये तरीका गलत है। बीजेपी सत्ता में है आज, और सत्ता पक्ष जो है खुद ही भड़काने का काम करता है कि आप विपक्ष की पार्टियों के ऑफिस जाके हमला करो। ये ट्रेडिशन 8-10 साल पहले से शुरू करी बीजेपी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहले कभी नहीं था। पहले अपनी पार्टियों वाले प्रदर्शन करते थे, ज्ञापन देते कलेक्टर को, गवर्नर के नाम का, राष्ट्रपति के नाम का, ये होता था। मौन जुलूस निकाल दो। और ये हरकतें बीजेपी, क्योंकि उनका विश्वास हिंसा में है, हिंसक तरीके से उन्होंने ये अप्रोच रखी है। उसी ढंग से इन्होंने कॉल दिया कि आप जाके कांग्रेस दफ्तर पर हमला करो। अहमदाबाद में 2 साल पहले किया इन्होंने, बहुत बुरी तरह से किया था, पथराव किया था वहाँ पर। तो ये इनका विश्वास तो डेमोक्रेसी में है नहीं। ये तो हमारी शिकायत इनसे है। हिंसा में इनका विश्वास है, हमारा विश्वास है हिंसा में है नहीं। अब जब उन्होंने कॉल दिया है तो उसको काउंटर करने के लिए तो मैसेज देना पड़ता है, भाई हम आपसे कम नहीं हैं। इतना ही फर्क है कि तुम हिंसक लोग हो और हम अहिंसा मिसाल करते हैं। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी सब जगह देश भर के अंदर, चाहे जिला हो चाहे प्रदेश हो, ये पार्टी को वापस कैंपेन का एक प्रोग्राम देना पड़ता है कि भाई ये इनका अप्रोच ठीक नहीं है। ये इनको खुद को समझना चाहिए। सत्ता में वो लोग हैं, हमला करें हमारा ऑफिस के अंदर, क्या तरीका हुआ इनका। सर, नेता विपक्ष को ब्रूटली सड़कों पर घेसा गया है, उसके राइट्स होते हैं एलओपी के। पूरे देश में निंदा हो रही है उसकी, क्योंकि जब कल रात से ही आने लगे थे विजुअल, आज अखबारों में फोटोग्राफ आई है, जिस रूप में राहुल गांधी जी को घेर करके पटक करके जो हरकत की गई है ना, पूरे देश में बहुत बड़ी निंदा हो रही इनकी। ये हरकत याद दिलाता है जब इमरजेंसी के बाद में कांग्रेस हार गई थी, सत्ता से आउट हो गई थी। उस जमाने में संजय गांधी के साथ में भी कन्नौज स्पेस में ही हरकत हुई थी, जो राहुल जी के साथ हुई। उसके बाद में पूरे देश के अंदर इतना आक्रोश फैला, और आक्रोश की चपेट में सब लोग आए, ये बीजेपी वाले हो चाहे वो जनता पार्टी, जितने लोग थे वो सब आए। आखिर में सत्ता से उनको हटना पड़ा और इंदिरा गांधी की हवा चली। अब जो हरकत कल की है राहुल गांधी के साथ में, ये हरकत भी ले डूबेगी इन लोगों को। पूरे देश में घर घर के अंदर आक्रोश पैदा हो गया है, क्योंकि समस्या से जुड़ रहे पहले से ही हो, तो चाहे बेरोजगारी की हो चाहे वो महंगाई की हो, तोड़फोड़ हो रही है देश के अंदर, वो देख रहे हैं। कहीं जेसीबी चल रही है, कहीं एमएलए एमपी को तोड़ा जा रहा है, कहीं सरकारें तोड़ रहे, पहले इन लोगों ने सरकारें तोड़ी थी। तो चारों ओर जो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर, इलेक्शन कमीशन अब इनके कब्जे में है। एसआईआर के नाम पे लाखों वोट कट गए और कहा अगली बार दे देंगे वोट। ये बातें जनता भूलने वाली नहीं है। हर परिवार में जिसका संबंध नहीं भी है छात्रों से, वो भी अब बाहर आ गया। अभी तो वो चुप था, देख रहा था क्या हो रहा देश के अंदर। अब ये घटना के बाद में खुल करके आम जनता, हर परिवार बोलने लग गया है कि ये क्या तमाशा लगा रखा इन लोगों ने। अब मैं समझता हूँ कि अब ये जो है, ये आक्रोश थमने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी इन हरकतों को, इनके मंसूबों को। ये चाहते हैं परिश्रम भी हम करें। आरक्षण, एक नेशन एक इलेक्शन की बात तो करते हैं, अच्छी लगती है लोगों को, पर ये क्यों करते हैं कि मंशा दूसरी है। महिलाओं का आरक्षण तो सोनिया गांधी जी 20-25 साल बोल रही है। हमारी मंशा थी कि आरक्षण मिले, वो तो दे नहीं रहे। अगर मंशा होती तो 542 सीटें जो अभी है उसमें एक तेज दे दीजिए आप। तो हम एमपी हैं या जो भी एमपी है, हमारी सीट हो जाएगी, महिला हो जाएगी। जब कांग्रेस ने स्टैंड लिया है कि अगर 542 सीटें हैं उनमें महिला आरक्षण दे दीजिए आप 1/3, उसमें कई कांग्रेस सीटें जाएगी, महिलाओं के लिए जाएगी, वो मंजूर हम करते हैं। पर जिस प्रकार ये हरकतें कर रहे हैं वो आप सोच सकते हो, क्योंकि इनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं, देश हित में नहीं है। ये चाहते हैं देश से डेमोक्रेसी खत्म हो और 50 साल हम ही राज करें चाइना की तरह। ये मंसूबे कांग्रेस पूरा होने देगी नहीं। राजीव गांधी के नेतृत्व में, मैं फिर कहना चाहूँगा तमाम विपक्षी पार्टियों को, बल्कि जो इनके एनडीए में घुसी हुई है, उनको समझ जाना चाहिए कि अब जो है मोदी जी का ग्राफ नीचे आ रहा है। उनको धीरे धीरे सोच पैदा करनी चाहिए बाहर आने की।
इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए और सब मिलकर राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर बिल्कुल बजाना चाहिए। एनडीए गवर्नमेंट हटाओ, मोदी जी गवर्नमेंट हटाओ और डेमोक्रेसी को मजबूत करो, ये नारा सबका होना चाहिए। कल सर ये राहुल गांधी जी शांतिपूर्वक धरने पे गए थे, लेकिन जितेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि मांगे बार बार बदली गई, हम लोग तो ये मनाने छोड़िए, के वो लिए तो गए। उनको तो वो शब्द पकड़ने होते हैं। जब राहुल गांधी 1 महीने पहले से कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, शिक्षा का सिस्टम बदलना चाहिए, जो फीस लेते हैं बच्चों से 8-9 लाख रुपए पर ईयर लगते हैं, उनके रेवेन्यू इतनी ज़्यादा होती है, इतना तो बजट उनका सरकार का है। ये तमाम कोटा के अंदर देहरादून में उन्होंने समझाया लोगों को। देश समझ चुका है, देश समझ चुका है, खाली मोदी जी, अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं समझ रहे, ये सब समझ गए। आप विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है वो तो सीधे वो मैं इतना उनको पागल नहीं समझता था, इतना नहीं समझता था, थोड़े बहुत पागल थे वो। अब मालूम पड़ा कि वो पागलपन की हदें पार कर गई। वही संजय सिंह, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को एक्सपोज किया, अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे तर्क देते हैं। हमारी पार्टी में कई लोग बहुत उनके मुरीद भी हैं, जिसमें मैं भी हूँ। पर जिस प्रकार कल उन्होंने जो बयानबाजी करी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी को बैठा दिया पीएम के बाहर, तब मुझे लगा कि इनके पागलों की कमी नहीं इन लोगों के अंदर।